जो कार्टून्स हम देखते हैं वो किसी इंसान की कल्पना थी, लेकिन उसको उसने एक चित्र में डाला है। बहुत लोगों को लगता है कि कल्पना जो है वो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, लेकिन बाइबल बहुत स्पेसिफिकली बताता है कि कल्पना हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं। आपके मन में क्या होता है, आप इमेज देखते हो, एक पिक्चर देखते हो, अपने घर का एक पिक्चर देखते हो, है ना। उस पिक्चर में आप जाके काउंट करते हो कितनी खिड़कियाँ है, और उसकी कल्पना में परमेश्वर इतना बड़ा था कि गोलायत का चांस ही नहीं बनता था उसके सामने टिकने का। आप सोचिए अगर हम सब दाऊद के जैसे कल्पना कर पाए, परमेश्वर को हम देख पाए उतना बड़ा, अपने आप को हम परमेश्वर के सामर्थ्य से अगर देख पाए, तो हमारे सामने कोई गोलायत टिक नहीं पाएगा। दाऊद था जो 17 साल का बच्चा था, इनमें क्या अंतर था? उन लोगों की कल्पना में वो लोग दानवों के सामने टिड्डियों जैसे थे, लेकिन दाऊद की कल्पना में गोलायत उसके सामने कचरे जैसा था। सबको जय मसीह की। इमेजिनेशन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। कल्पना जिसको हिंदी में बोलते हैं। एक विश्वासी के लाइफ में इमेजिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इमेजिनेशन यानी क्या, कल्पना यानी क्या? कल्पना बेसिकली हमारे माइंड में जो इमेजेस होते हैं, माइंड में जो पिक्चर्स होते हैं, या किसी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, उसको कल्पना बोला जाता है। जैसे हम बच्चे जो होते हैं वो लोग काल्पनिक कहानियाँ पसंद करते हैं, जैसे मिक्की माउस हो गया या अलग अलग चीज़ें। तो मिक्की माउस जो है, जो कार्टून्स हम देखते हैं, वो किसी इंसान की कल्पना थी, लेकिन उसको उसने एक चित्र में डाला है जो कि बच्चे देखते हैं। और मुझे भी याद है जब मैं छोटा था, तो जब मैं कोई ऐसी मूवीज़ देखता था, अगर वॉर की, आर्मी की कोई मूवीज़ देखता था, या फिर कोई ट्रांसफॉर्मर्स का एक कार्टून होता था, वो मैं देखता था, तो मुझे वो देख के बहुत मेरी कल्पना जो है वो ट्रिगर हो जाती थी, इमेजिनेशन ट्रिगर हो जाती थी। मैं अपने आप को उस जगह पे देखता था। यानी अगर ट्रांसफॉर्मर्स जो मैं सीरीज़ देखता था बचपन में, तो उसका जो मेन एक्टर है, जो मेन उसमें कैरेक्टर है ऑप्टिमस प्राइम, तो मैं अपने आप को उसकी जगह पे देखता था। और जो मेरे छोटे भाई या कज़न्स हैं, तो उनके साथ मैं खेलता था। एंड बहुत लोगों को लगता है कि कल्पना जो है वो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, लेकिन बाइबल बहुत स्पेसिफिकली बताता है कि कल्पना हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं, राइट। एक वचन हम देखेंगे, उत्पत्ति का 11:6 हम पढ़ेंगे। इसमें KJV में लिखा है, एंड द लॉर्ड सेड, बिहोल्ड द पीपल इज़ वन एंड दे ऑल हैव वन लैंग्वेज एंड दिस दे बिगिन टू डू एंड नाउ नथिंग विल बी रिस्ट्रेन फ्रॉम देम विच दे हैव इमेजिन टू डू। तो ये वो समय है जब दुनिया में लोग बहुत थे और उनका एक ही भाषा था, है ना। तो लोगों ने क्या बोला कि हम सब इकट्ठा होते हैं और हम एक टावर बनाएंगे, एक बड़ा सा इमारत बनाएंगे जो स्वर्ग तक पहुंचेगा, है ना। अपने लिए हम एक बड़ा नाम करेंगे। और उस समय में वो लोग इस काम में जुट गए। तो क्या हुआ, हम बाइबल में देखते हैं, जेनेसिस 11 में अगर आप देखोगे, तो परमेश्वर ने आके उनकी भाषाओं को बदल दिया। लेकिन परमेश्वर नीचे आने के पहले ना, उनकी भाषा को बदलने के पहले परमेश्वर एक स्टेटमेंट को बोलते हैं कि जो भी उन्होंने इमेजिन किया है, जो भी इन लोगों ने कल्पना किया है, मतलब इंसानों ने जो भी कल्पना किया है, उसको पूरा होने से अभी कोई नहीं रोक सकता है। यानी आप सोचिए, परमेश्वर खुद बोल रहे कि इन लोगों ने जो कल्पना की है उसको पूरा करने से मैं भी नहीं रोक सकता, इसलिए मुझे इनका भाषा बदलना होगा। यानी कल्पना जो है, हमारा इमेजिनेशन जो है, उसमें इतना सामर्थ्य है, राइट। बट जनरली अगर हम देखें, एक विश्वासी को अगर आप पूछते हो कि आप इमेजिन करते हो क्या, आप कल्पना करते हो क्या, तो वो बोलेंगे नहीं, ये कल्पना तो बच्चे लोगों के लिए है ना, मेरे लिए नहीं है। बट बाइबल में अगर हम देखते हैं, आशा जिसको हम बोलते हैं, है ना, इब्रानियों का 11 अगर हम देखेंगे, इसमें लिखा है, नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर, द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो हमारा विश्वास है वो उन चीज़ों का प्रमाण है जिसके बारे में हमने आशा की है ना। यानी ये वचन आशा, जो होप है, और विश्वास को जोड़ रहा है। यानी अगर आप विश्वास कर रहे हो तो बिना आशा के आप विश्वास नहीं कर सकते हो। जब आपने किसी चीज़ के बारे में आशा की है ना, जैसे अगर किसी को समृद्ध होना है, प्रॉस्पर होना है, तो आप आशा कर रहे हो कि मैं एक दिन समृद्ध हो जाऊंगा, और उस चीज़ के बारे में जब आप आशा कर रहे हो
विश्वास क्या है? उस आशा का प्रतीक है। थैंक यू जीसस। फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर, द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन, है ना। जो चीज़ें हमने नहीं देखी है उसको सब्सटेंस देता है, उसको मैटर देता है होप। और होप क्या है, आशा क्या है? एक पॉजिटिव इमेजिनेशन है ना, सकारात्मक कल्पना, उसको हम आशा बोलते हैं। डर क्या है? डर नकारात्मक कल्पना है। यानी देखा, अगर आशा और डर में हम अंतर देखते हैं तो जिस चीज़ के बारे में लोगों को डर होता है ना, लोग बोलते हैं मुझे इस चीज़ का डर है, मुझे डर है कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, या लोग बोलते हैं कि आई होप, है ना, मैं आशा करता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो। तो जो ये लोग बोलते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों चीज़ें प्रेजेंट में रियलिटी नहीं है ना। दोनों चीज़ें जो है इस समय में, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल में दोनों चीज़ें पूरी नहीं हुई है ना। दोनों चीज़ें अब तक फ्यूचर में है। तो जिस चीज़ के बारे में आपको डर लग रहा है या जिस चीज़ के बारे में आप आशा कर रहे हो, ये दोनों चीज़ें फ्यूचर में आने वाली है ना, भविष्य काल में आने वाली है। लेकिन प्रेजेंट में आप इसके बारे में सोच के या तो डर महसूस करते हो या तो आशा, जिस चीज़ के बारे में आप जो अच्छी चीज़ों की आपको आशा है उसके बारे में आप सोच के खुशी मनाते हो। यानी हम जो इंसान है, हम कल्पना के बिना जी नहीं सकते। हम जो भी करते हैं उसमें कल्पना एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके घर में कितनी खिड़कियाँ हैं या कितने दरवाजे हैं, तो इमीडिएटली आपके मन में क्या होता है? आप इमेज देखते हो, एक पिक्चर देखते हो, अपने घर का एक पिक्चर देखते हो, है ना। उस पिक्चर में आप जाके काउंट करते हो कितनी खिड़कियाँ हैं। यदि मैं आपको पूछता हूँ कि मुझे आपके घर पे आना है तो मैं कैसे आ सकता हूँ? तो जब आप एड्रेस भी बता रहे हो, आप बोलते हो कि इस चौक में आओ, वहाँ पे ये दुकान होगा। वो दुकान आप घर से बैठ के नहीं देख रहे हो, लेकिन आपकी कल्पना में उसका एक चित्र छुपा हुआ है ना। तो ये कल्पना है, ये इमेजिनेशन है। और एक विश्वासी के जीवन में कल्पना बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम मनन करते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर के वचन पे मनन करना चाहिए। ये मनन हम कैसे करते हैं? परमेश्वर का जो वचन है उसको हम अपने दिल में देखते हैं तब तक जब तक वो कल्पना नहीं दिखती हमको, है ना। तो हमको देखना है, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लगे हुए फटकों के द्वारा, उसके लगे हुए कोड़ों के द्वारा मैं चंगा हो गया है, तो हमको ये देखना है कि यीशु मसीह ने वो मेरी बीमारी के लिए कोड़े खाए और उस कोड़े खाने की वजह से मैं चंगा हो गया हूँ। मुझे अपनी कल्पना में अपने आप को चंगा हुआ हो ऐसा देखना है। मुझे अपनी कल्पना में ये देखना है कि मैं समृद्ध हो गया हूँ। और कल्पना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे जीवन में, है ना। जब भी हम जीवन में कोई चीज़ को फेस करते हैं, किसी परेशानी को फेस करते हैं, किसी मुश्किल को फेस करते हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने बारे में क्या विचार करते हैं, हम अपने बारे में क्या कल्पना करते हैं, वो बहुत बड़ा मायने रखता है ना। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचता हूँ, लेकिन ये झूठ है। हर इंसान खुद के बारे में कुछ सोचता है ना। हमको लगता होगा कि जो घमंडी लोग हैं वो सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो घमंडी इंसान है उसको भी पता है कि उसमें कुछ बुराई है ना। उसकी भी कल्पना अपने बारे में गलत है, इसलिए वो उस इमेज को छुपाने के लिए लोगों से बुरा व्यवहार करता है। लेकिन आज हम समझेंगे कि ये कल्पना जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो कितना मायने रखता है ना। एक वचन हम देखेंगे, गिनती के 13 में क्या हो रहा है। परमेश्वर ने जो बच्चे थे, इजराइल के जो बच्चे थे, उनको मिस्र देश से छुड़ाया, लाल समुंदर को दुभागा, है ना। उनको बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाए। उसके बाद में जो प्रॉमिस लैंड था, जो कनान देश था, परमेश्वर उन बच्चों को वहाँ पे लेके आया। और परमेश्वर की ये योजना थी कि ये लोग कनान देश में उस समय प्रवेश करें। तो क्या होता है, ये लोग 12 जासूसों को भेजते हैं कनान देश में, और ये जासूस पूरे देश को छान के आते हैं 40 दिन तक। 40 दिन के बाद में जब ये आते हैं तो 12 में से 10 लोग बोलते हैं कि ये है ना, जैसे परमेश्वर ने बोला है, ये सच में जो ज़मीन है, जो जगह है, जो देश है, बहुत समृद्ध देश है। लेकिन यहाँ पे जो रहने वाले हैं वो बहुत बड़े हैं, हमसे बहुत ताकतवर है। उनकी नज़रों में हम टिड्डियों जैसे हैं, हम कीड़ों जैसे हैं, और वैसे ही हम अपनी नज़रों में भी है ना। इसीलिए क्या होता है, इस समय अगर आप पूरा पढ़ोगे उसको, तो उस समय पे ये लोग कनान देश में प्रवेश नहीं करते। लेकिन परमेश्वर इनको पनिशमेंट देता है क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया। और 40 साल ये लोग रेगिस्तान में घूमते रहते हैं। 40 साल के बाद में जो अगली पीढ़ी होती है वो कनान देश में प्रवेश कर पाती है।
तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था, यहाँ पे एक वचन हम देखेंगे 33 में लिखा है, गिनती का 13:33। फिर हमने वहाँ नपीलियों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही हम उनकी दृष्टि में भी मालूम पड़ते थे। इन लोगों ने क्या बोला कि जब हमने उन लोगों को देखा है ना, वहाँ पे जायंट्स थे, दानव थे, यानी उनकी हाइट 9-10 फीट होती थी। ऐसे लोगों को जब इन्होंने देखा, ये बोलते हैं कि उनके नज़रों में तो हम टिड्डियों जैसे थे। टिड्डी मतलब ग्रास हॉपर, जो छोटा सा कीड़ा होता है, और वैसे ही हम अपनी नज़रों में भी थे। यानी जब कनान देश के सामने इज़राइल पहुंचा है ना, इज़राइल के ये जो 30 लाख के करीब लोग थे, ये जब कनान देश के सामने पहुंचे तो उन्होंने अपने आप को, अपने बारे में उन्होंने क्या कल्पना की कि मैं एक छोटे से कीड़े के समान हूँ इन बड़े बड़े लोगों के सामने। और वो बोलते हैं कि वैसे ही वो लोग भी विचार कर रहे थे, लेकिन सच में वो लोग क्या विचार करते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन इन लोगों ने जब अपने आप को टिड्डों के समान देखा, कीड़ों के समान देखा, तो इन्होंने परमेश्वर के कार्य को रोक दिया। आप समझ रहे कितना बड़ा गलती इन लोगों ने किया। इस गलती की वजह से 40 साल इनको रेगिस्तान में घूमना पड़ा था, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसी वक्त ये लोग कनान देश में चले जाए, लेकिन फिर भी 40 साल बाद ये लोगों ने कनान देश में प्रवेश किया, जो कि परमेश्वर की योजना नहीं थी इनके लिए। बट क्योंकि ये अपने आप को टिड्डियों के समान देख रहे थे, अपने आप को ये लोग बोल रहे थे कि इनके सामने हम कुछ भी नहीं है, ये लोग हमको कच्चा चबा जाएंगे, है ना। और उसके बाद में वो लोग बोलने लग गए कि परमेश्वर यहाँ पे हमको मरवाने के लिए लाया। यानी इनकी जो कल्पना थी परमेश्वर के बारे में और खुद के बारे में, वो बहुत बुरी थी, गलत थी। खुद को वो इतना छोटा मानते थे। वो लोग देखते थे कि मैं इसके सामने, है ना, इन अनाक वंशियों के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक छोटे कीड़े जैसा हूँ, ये लोग मुझे ख़त्म कर देंगे, ऐसा ये लोग विचार करते थे। इसके लिए ये लोग प्रवेश नहीं कर पाए। इसी तरह से हमारे जीवन में भी जब हम परिस्थितियों के सामने आते हैं और अगर हम अपने आप को देखते हैं, हम अपनी कमज़ोरियों को देख रहे हैं और हमारा जो इमेज है, हमारा जो कल्पना है, हमारा जो इमेजिनेशन है अपने बारे में, वो इतना छोटा बन गया है, तो हम इन परिस्थितियों को कभी झेल नहीं पाएंगे, उनका सामना कभी नहीं कर पाएंगे, इसमें हम जय कभी नहीं पा पाएंगे। लेकिन बाइबल में हमको एक और एग्जाम्पल दिखता है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक जो मेरा सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे, पहला शमूएल का, 1 सैमुअल का 17वां चैप्टर है, 1 सैमुअल 17। उसमें हम देखते हैं यहाँ पे एक 17 साल का बच्चा है जिसका नाम दाऊद है ना, डेविड, जो कि भेड़ चलाने वाला है, शेपर्ड है वो। और उसका जो इमेजिनेशन है, उसकी जो कल्पना है अपने बारे में और परमेश्वर के बारे में, ये देखने लायक है ना। जब मैं ये बोल रहा हूँ, जब मैं दाऊद के बारे में आपको बताऊँगा, तो मैं चाहता हूँ कि इसके बाद में आप इज़राइल के, जो हमने गिनती के 13 में जो पढ़ा, नंबर्स 13 में जो हमने पढ़ा, इज़राइलियों की जो कल्पना थी और दाऊद की जो कल्पना थी, इसमें अंतर देखें। दाऊद जब आता है तो वो दाऊद ऐसे समय पे आता है जब जो गोलायत है ना, बड़ा दानव है, जो क्या करता है, इज़राइल की जो सेना है उसको खुला वो चैलेंज देता है। उसको बोलता है कि तुम में से किसी एक आदमी को भेजो जो मुझसे लड़ के जीत पाए, और मैं उसको, अगर मैं हार जाता हूँ तो हम लोग तुम्हारे सेवक बन जाएंगे, अगर तुम हार जाते हो तो तुम हमारे सेवक बन जाओ। और ऐसा 40 दिन तक वो हर रोज़ आके चैलेंज कर रहा था इज़राइल को। 40 दिन तक गोलायत आके इज़राइल की जो सेना थी उनको चुनौती दे रहा था। बोलता है कि तुम में से अगर कोई बहादुर है, तुम में से अगर कोई आके मुझसे लड़ सकता है तो लड़ो, और अगर मैं हार जाता हूँ तो हम सब तुम्हारे सेवक बन जाएंगे, अगर तुम हारते हो तो तुम और तुम्हारा राजा मेरे सेवक बन जाओगे। और इस समय में दाऊद जो है, उसके बाकी के जो भाई थे जो उससे बड़े थे, दाऊद सबसे छोटा था उसके भाइयों में, उससे जो बड़े भाई थे वो लोग सब सेना में थे। और जो दाऊद का पिताजी है वो दाऊद को बोलता है कि तुम जाओ और ये खाना लेके जाओ अपने भाइयों के लिए। और जब दाऊद पहुंचता है तो ये सीन वहाँ पे चल रहा है, गोलायत वैली में, है ना, उस जगह पर आके चेतावनी दे रहा है। और इज़राइल के जो लोग हैं, जो सेना है, जो सोल्जर्स है, वो लोग पत्थरों के पीछे छुपे हुए। और दाऊद वहाँ पे पहुँचता है। हम पहला सैमुएल का 17-26 में हम देखते हैं, है ना।
Then David spoke to the men who stood by him, saying, "What shall be done to the man who kills this Philistine and takes away the reproach from Israel? Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God?" इसको मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो इस फिलिस्ती को मार के इज़राइल की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? ये खतना रहित फिलिस्ती क्या है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद का जो इमेजिनेशन था, जो कल्पना था, उसने गोलायत की कद को नहीं देखा। गोलायत के बारे में आगे अगर हम बढ़ते जाएंगे ना, इस चैप्टर को अगर आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि गोलायत अपनी जवानी के दिनों से सेना में था, है ना। ही वॉज अ मैन ऑफ वॉर फ्रॉम हिज यूथ, यानी अपनी जवानी के दिनों से वो योद्धा था। और उसका अगर कवच भी अगर आप देखोगे तो एक भारी भरकम हेलमेट था उसका, और आई थिंक हमने कैलकुलेट किया था तो उसका जो ब्रेस्ट प्लेट था, है ना, जो कवच था उसका 57 किलोस का, अराउंड 57 किलोस का ब्रेस्ट प्लेट था उसका। और उसका जो हथियार थे, मतलब सारा कुछ उसका भारी भरकम था, और सर से लेके पैर तक वो ढका हुआ था, एकदम सुरक्षित कवच में वो था। लेकिन दाऊद जब उसको देखता है तो दाऊद इन सब चीज़ों को देखता ही नहीं है। वो बोलता है, ये कौन है, इसको मारने का मुझे क्या मिलेगा? आप सोचिए, एक 17 साल का बच्चा एक बड़े से दानव को देख के ये बोलता है कि इसको मारने के लिए मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ तो इसका मुझे अवार्ड क्या मिलेगा? और दाऊद ऐसा क्यों बोलता है? आगे वो बोलता है कि ये खतना रहित फिलिस्ती है। खतना जो था, सर्कमसिजन जो था, वो एक कवेनेंट, एक वाचा को दर्शाता था, जो इज़राइल का वाचा था परमेश्वर के साथ। उस वाचा को ये खतना, ये एक सर्कमसिजन दर्शाता था। और दाऊद बोलता है कि इस बंदे का, ये जो गोलायत है, इसका तो परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता है ही नहीं, तो ये इसका मतलब कोई चांस ही नहीं बनता है परमेश्वर के खिलाफ, तो इसको मारने का मुझे क्या मिलेगा? दाऊद ऐसा बोलता है। अब दानवों के सामने हम टिड्डों जैसे, और यहाँ पे जो एक 17 साल का बच्चा है, वो जब इस बड़े दानव को देखता है, उसके पीछे बड़ी सी सेना खड़ी है, उसको देखता है, वो बोलता है कि इसको मारने का मुझे क्या मिलेगा? ये कल्पना में अंतर है ना। दाऊद की कल्पना में परमेश्वर इतना बड़ा था, और परमेश्वर के साथ जो उसका रिश्ता था, वो वाचा जो था, है ना, खतना जो था, सर्कमसिजन जो था, वो दाऊद का और परमेश्वर के वाचा को दर्शाता था। यानी परमेश्वर का और दाऊद का एक रिश्ता था, उसको दर्शाता था। और दाऊद यहाँ पे बोलता है कि इस खतना रहित फिलिस्ती को मारने का मुझे क्या मिलेगा? आगे हम देखते हैं। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर इस फिलिस्ती से लड़ेगा। दाऊद, एक 17 साल का बच्चा, राजा से बोलता है कि इस फिलिस्ती को देख के तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाके लड़ लूँगा इससे। आप सोचिए, दाऊद सुपर पावर नहीं था ना, दाऊद के पास सुपरमैन का शक्ति नहीं था, वो एक साधारण व्यक्ति था, साधारण सा बच्चा था वो, जिसका परमेश्वर के साथ एक रिश्ता था। और उसकी कल्पना में परमेश्वर इतना बड़ा था कि गोलायत का चांस ही नहीं बनता था उसके सामने टिकने का। आप सोचिए, अगर हम सब दाऊद के जैसे कल्पना कर पाए, परमेश्वर को हम देख पाए उतना बड़ा, अपने आप को हम परमेश्वर के सामर्थ्य से अगर देख पाए, तो हमारे सामने कोई गोलायत टिक नहीं पाएगा। आगे हम देखते हैं 36 वचन में, है ना, दाऊद अभी भी सॉल से बात कर रहा है और सॉल को बता रहा है ना। सॉल बोलता है, तू तो छोटा बच्चा है, वो अपनी जवानी से वो योद्धा रहा है, और तू तो अभी छोटा सा बच्चा है, तू तो अभी यूथ है। लेकिन दाऊद उसको समझा रहा है कि मैं क्यों जाके उससे लड़ सकता हूँ। 36 वचन में लिखा है, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित फिलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया, वह मुझे इस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। यहाँ पे दाऊद जब आया, हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में बड़ा सा गोलायत जैसा मोमेंट हो ना, डेविड और गोलायत जैसा, कि हम अपने जीवन में जो गोलायत है उसको ख़त्म कर दे, और अगले दिन पूरे देश के न्यूज़पेपर में हमारा नाम हो, जो कि दाऊद के साथ हुआ था। लेकिन दाऊद का ये पहला लड़ाई नहीं था। इसके पहले भालू और सिंह से ये छोटा सा बच्चा अकेला लड़ा,
क्योंकि परमेश्वर पे इसका भरोसा था। और वो बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे भालू और सिंह के पंजे से बचाया है, वही परमेश्वर मुझे इस फिलिस्ती से भी बचाएगा। ये कल्पना हमको होना ज़रूरी है। अगर हम अपने आप को परमेश्वर के द्वारा देख पाए तो कोई भी ताकत हमारे विरोध नहीं खड़े हो सकती है। प्रॉब्लम क्या होता है जब हम नौकरी के लिए जा रहे हैं, जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या हम कोई भी हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति है ना, मिनिस्ट्री हो, कुछ भी हो, उसमें जब हम चल रहे हैं, हमारी कल्पना अपने बारे में, अपनी कमज़ोरियों को देखकर हो। हम ये देखते हैं कि मेरे पास पढ़ाई कम है, मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास स्किल कम है, ज्ञान कम है, या मेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मेरे है ना पहचान के लोग नहीं हैं। हम ये देखते हैं और अपनी कमज़ोरियों के द्वारा अपना एक इमेज बना लेते हैं, अपने बारे में एक कल्पना बना लेते हैं। और ये कल्पना जब तक हम नहीं बदलते, हम कितना भी प्रेयर कर ले, कितना भी फास्टिंग कर ले, कितने भी वचन कन्फेस कर ले, ये बदलेगा नहीं, है ना, परिस्थिति नहीं बदलेगी। दाऊद में और इजराइलियों में ना 30 लाख इजराइली जो थे, और यहाँ पे एक जो दाऊद था जो 17 साल का बच्चा था, इनमें क्या अंतर था? उन लोगों की कल्पना में वो लोग दानवों के सामने टिड्डियों जैसे थे, लेकिन दाऊद की कल्पना में गोलायत उसके सामने कचरे जैसा था। वो बोलता है मैं जाके इसको ख़त्म करके आऊँगा, इसका प्राइस क्या मिलेगा मुझे ये बताओ, नहीं तो बाद में मैं मार दूंगा, तुम बोलोगे प्राइस नहीं है ना। मतलब दाऊद ने जब देखा, उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं आया। उसने ये सोचा भी नहीं कि ये दाऊद गोलायत का कद इतना बड़ा है। उसने ये सोचा भी नहीं कि इसने इतना भारी भरकम कवच पहना है। उसने ये सोचा भी नहीं कि वो कितना महान योद्धा है, कितने लोगों को उसने मारा होगा आज तक। दाऊद ने जब उसको देखा, वो बोला कि मुझे इसको ख़त्म करने का क्या मिलेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के नाम में इसके विरुद्ध आ रहा हूँ, है ना। और आगे हम देखते हैं 45 वचन में। अब दाऊद क्या होता है, गोलायत से बात कर रहे हैं, है ना। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तलवार और भाला संग लेकर मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है ना। दाऊद क्या बोलता है, तू तलवार भाला, मतलब नेचुरल जो वेपन्स है ना, नैसर्गिक जो हथियार है, तेरे पास सबसे अति उत्तम हथियार है, उनको लेकर तू मेरे खिलाफ आ रहा है, लेकिन मैं परमेश्वर के नाम को लेकर तेरे खिलाफ आ रहा हूँ। दाऊद ने परमेश्वर के नाम को इतना बड़ा हथियार समझा कि उसके सामने पूरी सेना थी। आप याद रखिए, ये ऐसा समय था जब इज़राइल की जो सेना थी वो पत्थरों के पीछे छुपी हुई थी। दाऊद, बाइबल में लिखा है, दाऊद अकेला आगे जाता है, और यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए ना, मैं चाहता हूँ कल्पना कीजिए कि एक बड़ी सी खाई है ना, दोनों एक पहाड़ पे फिलिस्ती सेना है, दूसरे पहाड़ पे इज़राइल की सेना है ना। आप सोचिए, यहाँ पे गोलायत है, फिलिस्ती सेना के सामने गोलायत है, यहाँ पे इज़राइल की सेना जो है वो पत्थरों के पीछे छुपी हुई है, गुफाओं में छुपी हुई है। और दाऊद अकेला एक नदी को, एक झील को क्रॉस करके गोलायत और उसके पीछे खड़ी सेना की तरफ भागता जाता है। आप सोचिए, एक 17 साल का बच्चा हाथ में एक गिलवर लेकर और 5 पत्थर लेकर सेना की तरफ भागता जा रहा है। उसने ये सोचा ही नहीं कि गोलायत कितना बड़ा है, कितना खतरनाक है। वो भागता चला जा रहा है, और भागते भागते वो गोलायत को बोलता है कि तू मेरे खिलाफ तलवार लेके आ रहा है, लेकिन मैं तेरे विरुद्ध परमेश्वर के नाम से आ रहा हूँ। इज़राइल की सेनाओं का जो परमेश्वर है, उसके नाम से मैं तेरे विरुद्ध आ रहा हूँ। और आगे की कहानी आपको पता है। दाऊद जाके एक पत्थर मारता है, परमेश्वर उस पत्थर को लेके गोलायत के सिर में गाड़ देता है, और गोलायत पीछे गिरने की जगह पे सामने गिर जाता है। और फिर दाऊद भाग के जाता है, गोलायत की तलवार लेके उसका गला काट देता है, और फिर फिलिस्तीन की जो सेना है वो सारी भाग जाती है ना। एक तरफ गिनती के 11 में हमने देखा, नंबर्स 13 में हमने देखा, इज़राइल हार गया, लड़ाई शुरू होने से पहले इज़राइल हार गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक 17 साल के बच्चे ने पूरा जंग जीत लिया। दोनों में अंतर यही था कि एक की कल्पना में परमेश्वर भरा हुआ था, दूसरी की कल्पना में उसकी खुद की कमियां भरी हुई थी। इज़राइल के जो लोग थे, जो गिनती में है ना, वो 30 लाख जो लोग थे, उनकी कल्पना ये थी कि परमेश्वर हमको यहाँ पे मारने के लिए लेके आया। उनकी कल्पना ये थी कि हम इतने छोटे हैं कि इस परिस्थिति में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दाऊद यहाँ पे जो छोटा सा बच्चा था, जिसके पास कुछ नहीं था, उसको उसके पिता ने भेड़ चराने का काम दे दिया था, है ना। वो राजा नहीं था, वो सेना में नहीं था, कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन परमेश्वर के साथ उसका वाचा था। और उसकी कल्पना ये थी कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर के साथ मेरा वाचा है, तो कोई भी
मुश्किल, चाहे वो भालू हो, चाहे वो शेर हो, या चाहे वो खतना रहित फिलिस्टी हो, मेरे सामने टिक नहीं सकता है। आज यही कल्पना हम सबको करना है ना। और ये एक दिन का काम नहीं है, लगातार दिन रात हमको मनन करना है उसके वचनों पे। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह गरीब हो गए ताकि उसकी गरीबी के द्वारा हम अमीर हो, तो हमको कल्पनाओं में देखना है कि मैं अमीर हूं। उससे हमारे विश्वास को सब्सटेंस मिलेगा, प्रमाण मिलेगा हमारे विश्वास को, है ना। ये हमको करते रहना है। सो मैं विश्वास करता हूँ कि आज जो वचन आपने सुना है इससे आप आशीषित हुए हैं, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि कल्पना जो है हमारी सबकी कल्पना में परमेश्वर काम करेगा, ताकि दाऊद के जैसी हमारी कल्पना बने। जो भी हमारे सामने मुसीबत है उसको हम इज़राइलियों की नज़र से ना देखें, लेकिन दाऊद की नज़र से देखें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।